नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे इजी टू रिमेंबर चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है जो आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। दूसरा ये कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ किया गया था। ये सब क्वेश्चन काफ़ी खास है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को देखें और समझें और इसे कहीं लिख भी लें। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, वो भी कोलकाता में किया गया था। तो ये चीज़ पहले आप लोग देख लें कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का हिंदू धर्म का पहला आंदोलन किया गया था समाज सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो धर्म सभा जो था उसने सती प्रथा का विरोध किया था। उस समय ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था। नेक्स्ट था कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो राधा कांत देव थे धर्म सभा के संस्थापक उस समय थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट ये कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने की थी। तो सती प्रथा का अंत में सबसे प्रयास हमारे राजा राम मोहन राय ने किया था। इनको लोग भूल रहे हैं और बच्चे इन्हें पढ़ नहीं रहे हैं, तो इन्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके आगामी परीक्षाओं में या आने वाले प्रत्येक परीक्षा हो चुके परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये चीज़ भी बहुत बार पूछा गया है कि आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, उनके द्वारा ही इसे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। आर्य समाज जो है वो किसके विरुद्ध था। तो धार्मिक अनुष्ठान के और मूर्ति पूजा इसके विरुद्ध में हमेशा रहा है दयानंद सरस्वती जी का जो आर्य समाज बनाया गया था। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। तो पुनर्जागरण का पिता हम पहले भी देखे, ऊपर सती प्रथा जिसने की थी राजा राम मोहन राय जी को माना गया था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला जो है वर्धमान राधानगर में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो मूल नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी। तो रामचंद्र विधावागीश जी के द्वारा इंग्लैंड राजा राम मोहन राय के जाने के बाद ब्रह्म समाज का बागडोर दिया गया था उनको। नेक्स्ट है कि किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी। तो ये चीज़ आप लोग जान लें कि केशव चंद्र सेन जी के द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा का भी स्थापना हमारे राजा राम मोहन राय जी ने किया था। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिस संस्था से जुड़े हैं, वो हिंदू कॉलेज के संस्था से जुड़े थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो थियोसोफिकल्स की स्थापना 1875 ईस्वी में
जो न्यूयॉर्क में है। उस समय 1875 में न्यूयॉर्क में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी स्थापना किए गए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में 1882 ईस्वी में जस्ट 7 ईयर आफ्टर, 7 साल बाद अडायार मद्रास में है, अडयार मद्रास में है, वहाँ पे किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है उसकी रचना उनके द्वारा ही किया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो हमारे दयानंद सरस्वती जी ने ही वेदों की ओर किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 ईस्वी में की गई थी। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में बेलूर जगह का नाम है, वहाँ पे किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो हमारे स्वामी विवेकानंद, जाने माने हस्ती स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? ये भी एक क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? आज भी आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव बनाए गए थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो जी थे, उस युवा बंगाल आंदोलन के नेता उस समय। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये भी जान लीजिए कि जब इंग्लैंड गए थे हमारे राजा राम मोहन राय, तो वहीं पे उनका मृत्यु हो गई थी। तो ये राजा राम मोहन राय का मृत्यु जो था वो भारत में नहीं हुआ था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना, बिहार की जो राजधानी है वहाँ पे थी। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? आज भी जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था? तो विलियम बेटिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिंग जो चीज़ थे उनके द्वारा किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसने की थी? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को जी को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो उन्होंने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे उस समय प्रसिद्ध हुए थे। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किसके संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संबंधित किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो केशव चंद्र जी ही ने निकाली थी। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जी थी रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि शारदा मणि कौन थी या रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? तो ये शारदा मणि जी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन चलाया गया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित किया गया था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून को 1956 में पारित किया गया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के थे। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित थे? एकेश्वरवाद के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण
भर्तृहरि जी के द्वारा किया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब जी थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। नेक्स्ट है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावित कौन थे? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावित एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार जो था वो 20वीं सदी में आरंभ आंदोलन था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था समाज सेवक। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में उन्होंने भाग लिया था। प्रिस्टेप्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने ही की थी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी और कब प्रकाशित हुई थी? तो 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तुहफतुल उल मुआहिदीन नाम से थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हमारे राजा राम मोहन राय जी ने की थी। इनका काफ़ी रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो युगदूत हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लाने वाला हूं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।